हेलो दोस्तों। तो हम लोग वर्ड्सवर्थ को कंप्लीट कर रहे थे, वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे थे। एंड वर्ड्सवर्थ जो है मैंने आपको बता दिया है उनके बारे में, उनके वर्क्स और उनकी जो इम्पॉर्टेंट पोएम है, जो लिरिकल बैलेड की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है टिंटन एबे, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस थी, वो भी हम लोग देख चुके हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर से देखिएगा। अगर आप लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपको लिटरेचर पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इन सारी ही वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही कम टाइम में आपको अच्छा खासा कंटेंट दे रही हूँ। एंड आप खुद देख सकते हैं, मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, आप खुद वीडियोस में जाके देख सकते हैं। हर एक चीज़ आपको उसमें मिलेगी जो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड टिंटन एबे के बारे में मैंने आपको बोला था कि 160 लाइंस हैं उसमें, बट वो सारी लाइंस को कवर अभी नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत हद तक लाइंस को बता दिया है। ठीक है, तो अभी के लिए तो उतना ही है। अगर आप फिर कभी देखेंगे तो हम और भी उसकी लाइंस को डिस्कस कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, यस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, अभी राइटर्स के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो आपका जो टॉपिक है वो है पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, यानी कि जब हम लोग पढ़ेंगे ना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो उसके भी पहले हमको पीरियड्स पढ़ने पड़ेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से पीरियड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कौन सा पीरियड आया है, फिर इसके बाद कौन सा पीरियड आया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। ओके, तो इसमें हम देखेंगे द डिवीज़न ऑफ द कॉन्टीन्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनटू सेगमेंट्स ऑफ टाइम। ओके, तो ये जो पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, इसको डिवीज़न किया गया है इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी सेगमेंट्स में। टाइम के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, इसको डिवीज़न किया गया है, हम कह सकते हैं कि डिवाइड किया गया है। ठीक है, मैंने बहुत दिनों पहले आपको बोला था कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करेंगे। एंड लेकिन राइटर्स भी मैं आपको बता रही थी, लिटरेरी फॉर्म्स भी मैं बता रही थी आपको। लिटरेरी फॉर्म्स भी काफ़ी मैंने बता दी हैं, शायद कुछ ही रह गई होंगी, लेकिन लिटरेरी फॉर्म्स जैसे कि बैलेड एपिक, ये सारे चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एलेजी, मॉक एपिक। ओके, तो ये सब कुछ डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि फिर राइटर्स मैं पढ़ाने लगी आपको, राइटर्स के बारे में हम लोग देखने लगे, जैसे जॉन मिल्टन हो गया है, विलियम शेक्सपियर हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि बहुत दिनों से चल रहा था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पता भी होना चाहिए, ठीक है, तो वो नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैं आज आपको स्टार्ट करी हूँ पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। ठीक है, तो वही आपका हिस्ट्री भी चलेगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी चलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। ओके, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, या फिर अभी आप पेन पेपर लेके बैठिए, अभी आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए। तो जो अप टू 450 है वो आपका डार्क एज था। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से हम देखेंगे डार्क एज। 450 से 1066 का जो टाइम पीरियड रहा वो है ओल्ड इंग्लिश का। इसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगी बाद में। ठीक है, सैक्सनी एक प्लेस था जर्मनी में। ठीक है, वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको ऐसे ही जान लीजिए कि टाइम ड्यूरेशन क्या है ये पीरियड्स का। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन को पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड चल रहा है उसका ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, तो 450 से 1066 ओल्ड इंग्लिश, जिसको हम लोग एंग्लो सैक्सन कहते हैं पीरियड। एंड 1066 टू 1500 ये मिडिल इंग्लिश पीरियड है, जिसको हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं नॉर्मन, फ्रांस से रिलेटेड है, फ्रांस की चीज़ें हैं इसमें, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे बाद में, जब इसको लेंदी वे में पढ़ेंगे, जब एकदम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 1066 1500। ओके, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड हम इसे बोलते हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी हम इसे बोलते हैं। अब ये तो हो गया इतना। ठीक है, ये ऊपर का भी आपको पता होना चाहिए। देखिए 1500 से 1600 रेनेसा है, बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये 450 डार्क एज, 450 से 1066 ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये रेनेसा इंपॉर्टेंट है। बाकी के अदर जो पीरियड है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 1500 से 1600 जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो रेनेसा का है।
रेनेसा को अर्ली मॉडर्न एज भी कहा जाता है, ठीक है, रेनेसा को अर्ली मॉडर्न एज भी कहा जाता है। रेनेसा में ही आपके 4 एज आती हैं, रेनेसा में 4 एज आती हैं, याद रखिएगा। जो फर्स्ट है 1558 से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक से 1558 से 1603, 1558 से, क्योंकि एलिजाबेथ फर्स्ट ने रूल किया था, ठीक है, इसीलिए इसको एलिजाबेथन एज कहते हैं, ठीक है। 1558 से 1603 एलिजाबेथन एज है। एलिजाबेथन एज को एज ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है। 1603 से 1625 तक जैकोबियन एज है, ठीक है, जैकोब्स के नाम पर पड़ा था इसका, ठीक है, इसके पीछे की भी हिस्ट्री है, ठीक है, डिस्कस करेंगे बाद में। 1625 से 1649 कैरोलाइन एज है। कैरोलाइन एज को हम एज ऑफ मिल्टन कहते हैं, रिमेंबर, डू रिमेंबर, ओके। 1649 से 1660 कॉमनवेल्थ पीरियड है, जिसको हम प्यूरिटम इंटेरिग्नम भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में लिखा है वो भी आपको ज़रूर से याद रखना है। इसके बाद आपका रेनेसा कंप्लीट हो जाता है। 1660, देखिए ऊपर 1660 था ना, यहाँ पे 1660 था, तो 1660 से 1798 अब स्टार्ट हो रहा है। इसको हम कहते हैं द न्यू क्लासिकल पीरियड, ठीक है। न्यू क्लासिकल पीरियड में हीरोइक कपलेट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया था, ओके। 1660 टू 1700 ये है द रेस्टोरेशन एज, ओके। 1700 से 1745 द अगस्टन एज, ठीक है, अगस्टन टाइम पीरियड, जिसको हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं। 1745 से 1798 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं इसी को ट्रांजिशनल एज भी कह सकते हैं, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कह सकते हैं, ठीक है, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, यस। आगे है 1798 से 1837 द रोमांटिक पीरियड। 1837 से 1901 तक आपका विक्टोरियन है। विक्टोरियन के भी 2 पार्ट हैं फ्रेंड्स, 1848 से 1860 द प्री रैफेलाइट्स है, एंड 1880 से फिर 1901 तक एस्थेटिसिज्म है एंड डिकेडेंस है, डू रिमेंबर। 1901 टू 1945 मॉडर्न पीरियड है। मॉडर्न पीरियड में भी 2 पार्ट आते हैं, 1901 से 1914 तक द एडवर्डियन पीरियड आता है, एंड 1910 से 1936 तक जॉर्जियन पीरियड आता है। तो ये मॉडर्न पीरियड के पार्ट हैं, ओके। एंड इसके बाद 1945 से जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्ट हो जाता है। इसमें हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट फ्रॉम 1914 द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको पता है कि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो ये था पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें कौन कौन से राइटर्स आते हैं, अलग अलग एज में अलग अलग राइटर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे अलग वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। पढ़ते रहिए, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।